भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। एक शेख सादी नाम का बहुत बड़ा फकीर हुआ है। उसका एक पैर नहीं था, बैसाखियों पर चलता था और ऊपर देखकर खुदा को धन्यवाद दिया करता था, नाचता था, झूमता था। एक कुबुद्धि वाला आदमी मिल गया, बोले क्यों रे, क्या कर रहा है? बोले खुदा को धन्यवाद देता हूं। बोले पागल है क्या, खुदा को धन्यवाद दे रहा है? जिसने तुझे एक पैर नहीं दिया उसको तू धन्यवाद देता है? शेख सादी ने कहा कि हाँ, मैं उसे धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैंने दुनिया में ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास दोनों पैर नहीं होते हैं। उसने एक दिया है, इस बात का मैं उसे धन्यवाद दिया करता हूं। उसने मेरा कितना रहम किया है, उसने मुझ पर कितनी कृपा की है, एक पैर तो प्रदान किया है। एक फकीर मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठा था, नवाब आए। जैसे ही नवाब को देखा तो फकीर ने कहा, बारे खुदा, तू भी बड़ी नाइंसाफी करता है। नवाब तो जुम्मे के जुम्मे आते हैं और उनके पैर में हीरे मोती जड़ी जूतियां देता है, और मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूं, मेरे पास फटी जूती चप्पल है। तू किसका है रे खुदा, ये बता। नवाब को हीरे मोती की जूतियां और मुझे फटी हुई जूतियां, मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूं। इतना कह के खुदा को गालियां दे रहा था। फिर क्या देखता है वो फकीर कि उस खुदा की मस्जिद में एक ऐसा भी व्यक्ति जाता है जो घिसट घिसट कर मस्जिद चढ़ता है, नमाज पढ़ने जा रहा है, जिसके दोनों पैर नहीं है। ध्यान रखना, जैसे ही वो फकीर देखता है तो कहता है कि वाह रे खुदा, मैं जूतियों की बात करता हूं, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे पैर तो प्रदान किए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जब मन में निराशा आए, हताशा आए, होपलेस होने लगे, मन अशांति होने लगे, तो अपने से नीचे वालों को देखना, और जब अहंकार आने लगे ना, तो अपने ऊंचे वालों को देखना कि हमारे भी बाप इस धरती पर मौजूद हुआ कर। यही जीवन का सूत्र है। थोड़ी सी उपलब्धि पर अहंकार आए तो सोचना मेरी क्या औकात है, यहां तो टाटा बिरला जैसे लोग भी मौजूद हैं। और यदि हीन भावना आए तो सोचना है ना, हमसे भी ज्यादा दुखी संसार में और भी लोग पड़े। एक आया, बोले मेरी नौकरी छूट गई। मैंने कहा खर्चा चल रहा? बोले चल रहा है, कुछ और करो महाराज। मैंने कहा पागल, मेरे से मत बोल, मैं तुझे वो शिक्षा नहीं दूंगा। फुटपाथ पे जाकर देख, जो फुटपाथ पर रात गुजारते हैं। मैं जाता हूं वो डॉक्टर के यहाँ, तो रास्ते में देखता हूं गरीब लोग सड़क पर सो रहे हैं। मैंने कहा उनको देख, तेरे तो और अच्छी नौकरी चाहिए, उनके पास तो रहने को 4 दीवार और एक छत भी नहीं है, तेरे पास अपना मकान तो है ना। किस बात के लिए अशांति से भागा करा करता है? अरे जो है उसमें सुखी रहने का प्रयास कर, जो है उसमें आनंदित रहने का प्रयास कर। सेठ माया के चंगुल में फंस गया। ध्यान रखना, ये मन बहुत जल्दी फंसता है। एक दिन क्या हुआ है, अभी सेठ धीरे चलेगा, अभी ध्यान रखना। एक दिन क्या हुआ मालूम है? दुनिया का सबसे सुखी आदमी कौन है? दुनिया का सबसे सुखी आदमी वो है जो रात तकिए पर सिर रखता है, वो गहरी नींद आ जाया करती है। उससे अमीर दुनिया में कोई नहीं होता। और रात भर जो करवटें बदलता है, उससे गरीब दुनिया में कोई दूसरा आदमी नहीं हुआ करता है। हम संत लोग हैं ना, दिन भर मेहनत करें, कुछ भी करें, भैया बत्ती की बाद आप चले जाते हो, एक सिराना लगाते हैं हाथ का, गहरी नींद सो जाया। मालूम है 24 घंटों में मैं केवल 4 घंटे सोता हूं। ध्यान रखिए, विचार करिए, 4 घंटे। 12 से 1 बजे रात को सोता हूं, 4 बजे उठ करके बैठ जाया करता हूं। ध्यान रखिए। फिर भी कल हसमुख डॉक्टर आए थे, बोले इतना कम सोते हो, आपके चेहरे पे थकान नहीं दिखती है, आपके चेहरे पर नीरसता नहीं दिखती है। मैंने कहा आदमी वही है जिसको चिंता होती है, उसे 12 घंटे की रात भी छोटी लगती है, और जो चिंता से रहित होता है उसे 4 घंटे में भी वो 12 घंटे की नींद ले। जिंदगी का सबसे सुखी आदमी वही है जो करवटों पर ना। मालूम है हिंदुस्तान और अमेरिका में क्या अंतर है? भारत के लोग हिंदुस्तान के और अमेरिका के लोग गोली खा के सोते हैं।
ध्यान रखना, अमेरिका के लोग गोली खा के सोते हैं, मुट्ठी भर गोली खाते हैं तब नींद आती है, लेकिन मेरे भारत के लोग गोली खा के नहीं सोते हैं, इतना गहरा सोते हैं, अमेरिका के गोली खा के सोते हैं और भारत के गाली खा के उठते हैं। ध्यान रखना, जब तक 2-4 गालियां ना पड़े तब तक नींद ही नहीं खुलती है। ध्यान रखना, इतना आनंद में जीता है अपना भारत। ध्यान रखना, गाली बिना कोई उठता है? उठ पड़ा है पट्टा, अभी तक सो के नहीं उठा है, मजे की नींद है अपने यहाँ। हर आदमी को 24 घंटों में, एक स्वस्थ व्यक्ति को 8 घंटे नींद लेना चाहिए। ध्यान रखना, बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा हूं, उनकी तो और कम हो जाना चाहिए। विचार करिए, 8 घंटे सोओगे स्वस्थ रहोगे, लेकिन 8 घंटे वही सोता है जो जिंदगी अच्छे से गुजारता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं अहमदाबाद वालों कि रात ऐसी बिताओ, रात ऐसी बिताओ कि सुबह किसी को मुंह दिखाने में शर्म ना लगे, और दिन ऐसा बिताओ, दिन ऐसा बिताओ कि रात को चैन से सो सको, और जवानी ऐसे बिताओ कि बुढ़ापे में रोना ना पड़े, और बुढ़ापा ऐसे बिताओ किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। ध्यान रखिए, एक बात याद रखना, रात उसकी ही अच्छी बीतती है जो दिन को अच्छे तरीके से जीता है। जो दिन को गलत तरीके से जीता है वो रात को चैन से नहीं सो सकता है। मेरे भाई ध्यान रखना, सेठ की चैन बेचैन हो गया, परेशान हो गया सेठ। एक दिन सेठ का मित्र मिला रास्ते में, उसने कहा कि सेठ जी ये क्या हाल बना रखे हैं, कुछ लेते क्यों नहीं? अरे सेठ ने कहा यार बहुत दिन बाद तू मिला है, अरे तुम बड़े हट्टे कट्टे सेठ थे ना, तुम्हारा बहुत बड़ा पेट था ना, ये क्या अस्थि पंजर हो गए तुम, क्या कर लिया तुमने, क्या हो गया तुम्हें? उस आदमी ने कहा, सेठ ने कहा यार नहीं जाने क्यों कुछ दिन से मेरा शरीर ढलते जा रहा, ढलते जा रहा, ढलते जा रहा, जीने का मन भी नहीं करता है। सेठ क्या हो गया तुमको? बोले यार एक चिंता लग गई मेरे मन में। क्या चिंता लग गई? तुम्हारे पास तो सब कुछ है ना? सेठ ने कहा है तो सब कुछ, लेकिन मैं कैसा मूर्ख रहा, 80 साल का हो गया, केवल अपने बच्चों का सोचते रहा, मैंने उनके बच्चों का तो कुछ सोचा ही नहीं। अरे दोस्त ने कहा पागल हो गया सेठ। बोले पागल नहीं हुआ है, मजाक मत कर। बोले कुछ इलाज कराओ। बोले बहुत इलाज कराया, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, सब डॉक्टर कहते हैं इसको कुछ नहीं है, लेकिन मैं शरीर मेरा धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। मालूम है उस आदमी ने क्या कहा? एक काम कर, अभी हमारे अहमदाबाद में एक महाराज पधारे हैं, तो महाराज पधारे तो क्या करूं? बोले उनके पास चला जा, कुछ ना कुछ इलाज हो जाएगा। अरे बोले पागल है क्या तू, ये महाराज बाबा भी कोई इलाज करते हैं क्या? ये कौन सी डिग्री लेकर बैठे, कौन सा इलाज कर रहे? मैं नहीं जाता साधुओं के पास। अरे उसने कहा चला तो जाए यार सेठ, चला जा, शायद तेरी बीमारी चली जाए। सेठ ने कहा यार साधु क्या बीमारी दूर करेगा, मैं नहीं जाता, मेरा विश्वास नहीं है। तो दोस्त ने कहा एक बात सोच के चला जा कि साधु कुछ देगा नहीं तो तुझसे कुछ लेगा, तेरा जाता क्या है? सेठ ने कहा ठीक है तू कहता है तो कल मैं संत के दर्शन करने को पहुंचता हूं। जैसे ही संत के दर्शन को पहुंचा, चरणों में सिर रखा, जार जार आंसू बहाने लगा। संत ने कहा कि कौन हो तुम? बोले मैं नगर सेठ। नगर सेठ, तुम रो रहे हो? गरीब रोए तो चलता है, तुम अमीर क्यों रो रहे हो? उसने कहा संत जी बहुत दिनों से शरीर खत्म हो रहा है, ताकत नहीं बची है मेरे मन में। तो तुम्हें हुआ क्या है सेठ? एक बीमारी लग गई है मुझे। बोले क्या क्या तकलीफ है तुमको? तुम्हारे पास पैसा नहीं? अरे पैसा तो है महाराज। तुम्हारी पत्नी आज्ञाकारी? अरे बोले सीता जैसी है। तुम्हारे बेटे अच्छे? अरे राम लक्ष्मण जैसे बेटे हैं। तो फिर तुम्हें क्या तकलीफ है?
घर मकान, अरे बोले सबसे बड़ी हवेली तो मेरी है इस नगर में। तो संत ने कहा फिर किस बात की चिंता है तुम्हें? बोले एक चिंता लगी है साधु जी कि मैंने बहुत जोड़ा, बस एक दिमाग में बात घूम रही है कि मैंने इतना जोड़ा मेरे बच्चे बैठकर खाएं, लेकिन मैंने ही आज तक नहीं सोचा मेरे बच्चों का क्या होगा। संत ने कहा धत तेरे की दिमाग खराब तेरा, बच्चों की सोच रहा है, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, ध्यान रखो उनके बारे में सोच रहा है। सेठ ने कहा महाराज प्रवचन मत सुनाना प्लीज, कोई समाधान हो तो बात करो। प्रवचन बहुत मैंने अखबार में पढ़ लिए आपके, कोई समाधान है आपके पास? संत ने कहा है ना मेरे पास समाधान। बोले क्या? बोले एक काम कर सेठ, तेरे बच्चों की व्यवस्था हमें दे दे, एक पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ियों की व्यवस्था हम कर देंगे। 7 पीढ़ियों की? बोले हाँ। अरे महाराज कहां थे? महाराज ने कहा हम तो यहीं थे सरदार पटेल में, तुम बताओ तुम कहां थे? बोले महाराज अरे दोस्त तूने अच्छा किया, 7 पीढ़ी की व्यवस्था ये बाबा करेंगे। बताओ महाराज तुम्हारे तीर्थ पे एक कमरा बनवा दूं? संत ने कहा नहीं ये बकवास मत कर। बोले कहां दान करूं बोलो, आप जो कहोगे वो कर दूंगा मैं, मेरी चिंता दूर कर दो महाराज। महाराज ने कहा तेरी चिंता दूर हो जाएगी। बोले आप कहो तो सम्मेद शिखर पर धर्मशाला बनवा दूं, इतना पैसा है मेरे पास। संत ने कहा कुछ मत कर, तू संत के दरबार में आया है, किसी बनिया की दुकान पर नहीं गया है, कुछ नहीं करना तुझे। तो बोले कुछ तो बताओ महाराज। ऐसी चमक आ गई उस सेठ के चेहरे पर, संत के पास पहुंचते ही ऐसे सकारात्मक विचार हुए। संत ने कहा एक काम कर सेठ, अहमदाबाद के बाहर दूर झुग्गी झोपड़ियों में एक बुढ़िया की झोपड़ी है, तू सुबह एक टोटका कर देना। बोले टोटका? आप भी टोटका करते हैं? बोले तू सुन तो, बोलता ज्यादा है यार, सुनता कम है। एक काम कर, एक थाली भोजन उस बुढ़िया के घर में पहुंचा देना, उससे क्या होगा? बोले 7 पीढ़ियों के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी तेरे। एक थाली बस? अरे बस भाई सेठ एक थाली पहुंचा तू। सुबह सेठ ने नहाया, पहले तो बीमार पलंग से उठता नहीं था, ऐसी ताकत आ गई, जाके शावर के नीचे नहाया, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। आनंद के साथ नहाए, अब मेरा सब कुछ ठीक हो गया। नहा धो के सोने की थाली में 56 भोग लेकर चला बुढ़िया के घर। संत ने कहा था कि सेठ तू ही जाना, किसी को भेजना मत, दान अपने हाथ से करना चाहिए, दूसरे से नहीं। ठीक है महाराज। गया, बुढ़िया की झोपड़ी में एक 8 साल की बच्ची झाड़ू लगा रही थी। सेठ ने कहा बेटी तेरी अम्मा कहाँ है? बोले आप कौन है? बोले मुझे नहीं जानती, मैं नगर सेठ आज तेरे दर पे आया हूं। क्यों आए हैं? बोले अम्मा से मिलना है। बोले सेठ जी थोड़ा इंतजार करो, अम्मा अभी भगवान का भजन कर रही है। सेठ ने कहा इंतजार? मेरे दरवाजे पे बड़े बड़े लोग इंतजार करते हैं, मैं इंतजार करूं? उसने कहा सेठ जी इंतजार तो करना ही पड़ेगा। अरे जा बोल कि नगर सेठ आए हैं। बोले मेरी अम्मा ने कहा है। नगर सेठ तो छोड़ो, जब मैं भगवान का भजन कर रही हूं तो नगर सेठ तो छोड़ो, नरेंद्र मोदी भी आ जाए ना तो मुझे पूजा से उठाना नहीं, ध्यान रखना मैं परमात्मा का भजन कर रही हूं। सेठ ने कहा ठीक है बैठ जाता हूं। बैठ गया थाली लेकर। सुबह 7 बजे का पहुंचा, 10 बज गए। सेठ ने घबराहट होने लगी। उसने कहा यार इस साधु ने बड़ी बुरी जगह फंसाया मुझे, पल में सुख पल में दुख। बोले कहां फंसा दिया? उसने कहा सेठ ने कि बेटी जा अब तो बोल, 3 घंटे हो गए। तेरी अम्मा कितनी देर भगवान का भजन करती है? बोले मेरी अम्मा कहती है मैं भगवान का भजन घड़ी देख कर नहीं करती हूं, जब तक उसका मन लगता है भगवान की भक्ति में बैठी रहती है। और कभी कभी तो सेठ जी 48 घंटे भी नहीं उठती है।
अरे सेठ ने कहा मर गया मैं तो, जब यहां 48 घंटे बैठूंगा तो दुकान पे क्या होगा। बड़ा परेशान हो गया सेठ। उसने कहा बेटा प्लीज बुला दे। बोले नहीं सेठ जी मैं ये बात नहीं मान सकती। तो बोले एक काम कर बेटा। बोले बोलिए। बोले मैं सोने की थाली में 56 भोग लाया हूं, ये अपनी अम्मा को दे देना। अम्मा को? क्यों? ये 56 भोग करो, नगर सेठ तुम्हें दान देने आया है। बालिका ने ऊपर से नीचे तक 8 साल की बच्ची ने देखा और कहा कि सेठ मेरी अम्मा ने कहा है कि अपने घर में भोजन आ जाए तो फिर दूसरा भोजन नहीं लेना चाहिए। बोले दूसरा भोजन नहीं? बोले कौन दे गया? बोले एक ब्राह्मण देवता केले के पत्ते में दही भात देकर। अरे बोले फेंक उसको, ये सोने की थाली और 56 का भोग ग्रहण कर, केले का तो रोज खाती है। नहीं, बोले मेरी अम्मा ने कहा पहला भोजन आए उसे ही हम करते हैं, दूसरा कितना भी कीमती और स्वादिष्ट आ जाए हम उसे स्वीकार नहीं किया करते हैं। सेठ ने कहा एक काम कर बेटी, छोटी सी है लेकिन बात बहुत बड़ी करती है, एक काम कर ये भोजन रख ले। बोले क्यों? बोले कल काम आ जाएगा। उस लड़की ने कहा सेठ जी मेरी अम्मा कहती है हम कल की चिंता नहीं करते हैं।